गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 29 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। यहाँ पे 10 करंट अफेयर न्यूज़ और एक क्वेश्चन ऑफ द डे शेयर किया जाता है। क्वेश्चन ऑफ द डे था, हु हैज़ गिवन प्लेबैक सिंगर अवार्ड फॉर द फिल्म केसरी मिट्टी में मिल जावा। मिट्टी में मिल जावा सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा, और उस फिल्म के प्लेबैक सिंगर को अवार्ड दिया गया है। वो कौन है? तो देखिए, वो अवार्ड जो है वो है 67th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, और ये प्लेबैक सिंगर है प्रभो मुखर्जी, जिनका यहाँ पे पिक है। इनको दिया गया है ये अवार्ड। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, किसान उड़ान 2.0 स्कीम हैज रिसेंटली लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? इसका आंसर दे। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये क्या है देखते हैं। देखिए, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिबा सिंधिया ने लॉन्च किया है किसान उड़ान 2.0 स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत बेटर इंटीग्रेशन एग्री वैल्यू चेन मैनेजमेंट के लिए ये स्कीम लाया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फार्म में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि फूड क्रॉप्स वगैरह, वो पहुंच नहीं पाता है जिनके पास पहुंचना है, और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा उनको पहुंचाने में। ठीक है, तो यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि एरोप्लेन या फिर डिफरेंट एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाएगा, ताकि फार्म से मार्केट तक पहुंच पाए और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाएँ और कम्प्लीटली मैनेजमेंट भी कर पाएँ। क्योंकि फार्म से फॉक तक पहुंचने में क्या होता है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। हु हैज़ सेलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ NABFID, यानी नेशनल बैंक फॉर फिनांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेशनल बैंक फॉर फिनांसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में जितने भी लंबे समय तक के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनको ये हैंडल करते हैं। तो इनके चेयरमैन चुने गए हैं KB कामत। ये कौन है थोड़ा जानते हैं। ब्रिक्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ब्रिक्स के एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स द्वारा बनाया गया था। इस बैंक के ये 5 साल तक चेयरमैन रहे हैं KB रामत, और इसीलिए इनको चेयरमैन सेलेक्ट किया गया है नेशनल बैंक फॉर फिनांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, थोड़ा जानते हैं। नेशनल बैंक फॉर फिनांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो है वो एक्चुअली में पार्ट है DFI का। DFI यानी डेवलपमेंट फिनांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी भारत में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, और ये बहुत मायने रखता है कि उसके चेयरमैन कौन सेलेक्ट हुए हैं। DFI के बारे में थोड़ा जानते हैं। डिपार्टमेंट डेवलपमेंट फिनांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्वेश्चन आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैसा बॉडी है? तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी लॉ के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारत में देखता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच स्पेस एजेंसी हैज़ डिस्कवर्ड अ प्लानट आउटसाइड आवर गैलेक्सीज? कौन सी स्पेस एजेंसी ने एक प्लानट को डिस्कवर किया है हमारी गैलेक्सी के बाहर? जी हाँ, हमारी गैलेक्सी का नाम तो मिल्की वे है। देखिए, ये जो एजेंसी है वो कौन सा है? तो जी हाँ, वो है नासा। नासा तो खैर काफ़ी रिनाउंड एजेंसी है, और उसने एक नए प्लानट को डिस्कवर किया है हमारी गैलेक्सी से बाहर। इस प्लानट को एक्सो प्लानट कहते हैं, और इस प्लानट का नाम जो है वो तो नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ, ये किस गैलेक्सी में मिला है वो है वर्ल्ड पूल गैलेक्सी। ठीक है, तो हमारे प्लानट तो सन के अराउंड घूमते हैं। दूसरी गैलेक्सी है जहाँ पे उनके प्लानट जो है वो दूसरी सन के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, ये जो नासा का जो प्रोजेक्ट है वो है चंद्रा एक्स-रे प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत ये ढूंढा गया है। ये जो नासा का एक्स-रे टेलीस्कोप है जिसने इसे ढूंढा है वो है चंद्रा एक्स-रे टेलीस्कोप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राम कथा पार्क विल रीनेम्ड ऑन द नेम ऑफ क्वीन ऑफ विच कंट्री एज अनाउंस्ड रिसेंटली बाय उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक पार्क है जिसका नाम है राम कथा पार्क। उसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये पार्क का नाम बदल दिया गया है, वो भी किसी और कंट्री की क्वीन के नाम पे रखा गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो ये पार्क का नाम रखा गया है साउथ कोरिया की क्वीन के नाम पर। क्या नाम है उनका? उनका नाम है क्वीन हू वांग ओक। और अब ये पार्क का नाम हो जाएगा क्वीन हू वांग ओक पार्क। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ये नाम क्यों बदला गया है और क्या इतिहास है, थोड़ा जानते हैं। देखिए, महारानी क्वीन हुयो जो थी, वो महारानी थी क्यूरिया की, लेकिन ये भारत से बिलोंग करती हैं क्योंकि ये बेटी थी देखिए, इनका रूट जो है वो इंडिया से है, क्योंकि ये प्रिंसेस है सूरी रत्ना। ये कौन है? ये प्रिंसेस सूरी रत्ना है, जो कि कोरिया में जाके इनका नाम बदल दिया गया और इनका नाम हो गया था क्वीन हू वोंग। ठीक है, ये सूरी रत्ना है। और ये जो सूरी रत्ना है वो एक्चुअली में पद्मासेन एंड इंदुबती, जो कि राजा थे। पद्मासेन भारत के अयोध्या के राजा थे और उनकी बेटी जो है वो कोरिया की रानी बनी। ये कहानी बहुत पुरानी है, 2500 से भी पुरानी कहानी है। और इसी की याद में अभी हाल में राम कथा पार्क, जो कि अयोध्या में है, उसका नाम बदल दिया गया है। देखिए, ये पार्क जो है ना, वो सरयू नदी के किनारे है। अच्छा, सरयू नदी तो नया नाम दिया गया है अयोध्या में। इससे पहले इस नदी का क्या नाम था? घाघर। ठीक है, घाघर नदी जो है अयोध्या में है। और वहाँ पे जो पार्क है रामकथा पार्क, अब बन गया है क्वीन हू वांग पार्क। देखिए, इंडिया और कोरिया के रिलेशन को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, 2000 में कोरिया की एक सिटी है गिमहे, उसको अयोध्या की तरह डेवलप करने की डील की गई थी। कब? 2000 में। ये ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। विच कंट्री इशूड द फर्स्ट पासपोर्ट विद द एक्स जेंडर डेजिग्नेशन फॉर पीपल हु डोंट आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज मेल और फीमेल? एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अभी कौन सी कंट्री ने एक पासपोर्ट जनरेट किया है उन लोगों के लिए जो कि मेल और फीमेल नहीं है। तो उनकी आइडेंटिटी में क्या मेंशन होगा और कौन एक पार्टिकुलर पासपोर्ट ही बनाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिका एक स्पेशल पासपोर्ट निकाल रही है, ठीक है, उन लोगों के लिए जिनका जेंडर डिफाइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर इज ट्रू अबाउट अग्नि 5 मिसाइल? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अग्नि 5, तो जल्दी से बताएं इसका आंसर। ए, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। बी, सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम को श्रीहरिकोटा उड़ीसा। तो देखिए, ये जो मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये श्रीहरिकोटा उड़ीसा से ही लॉन्च किया गया है। इसका आंसर है 3 A एंड B ट्रू। अग्नि 5 मिसाइल जो है वो 5000 किलोमीटर हाई रेंज मिसाइल है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 7, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च संभव स्कीम? तो संभव स्कीम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा। जिसके मिनिस्टर कौन है, नाम बताएं? नारायण राणे। ध्यान रखें, क्या नाम है? नारायण राणे। वो जो है वो मिनिस्टर हैं MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के। उसके अंतर्गत संभव स्कीम स्टार्ट किया गया है। इसका पर्पस क्या है? इस स्कीम में कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं वो ऑडियो और वीडियो फिल्म के थ्रू MSME के बारे में बताएंगे लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वॉज कमीशन एंड डेडिकेटेड टू द नेशन एट गोवा? एक इम्पॉर्टेंट इंडियन कोस्ट गार्ड शिप को देश के लिए डेडिकेट किया गया है, वो कौन सा है? तो वो है ICGS सार्थक। ध्यान रखें, ICGS सार्थक जो है वो डेडिकेट किया गया है नेशन को और गोवा में कमीशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर द क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर फर्स्ट वल्नरेबल टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट? क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में कौन सा स्टेट जो है वो मोस्ट वनरेबल कंडीशन में बताया गया है? तो देखिए, सबसे बुरी हालत वेदर के कारण होने वाली है इन सभी राज्यों पे। ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स। ये रिपोर्ट एक्चुअली में UPSC के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, दूसरे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो 64 डिस्ट्रिक्ट द्वारा निकाला गया है। और अगर आपका BPSC एग्ज़ाम है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बिहार का भी नाम आया है।
क्लाइमेट वनरेबिलिटी इंडेक्स में आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार जो है वो मोस्ट वनरेबल स्टेट बताया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप 34 चिल्ड्रन फैमिली पुलिस स्टेशन इन द स्टेट। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कौन से स्टेट ने 34 चिल्ड्रन फैमिली पुलिस स्टेशन स्टार्ट किया है, मतलब कि बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है स्टेशन। तो ये स्टार्ट किया गया है पुलिस स्टेशन उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है उसको कम किया जाए। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिकिंग की जाती है वो वेस्ट बंगाल में होती है, और वो भी फीमेल गर्ल्स का जो ट्रैफिकिंग होती है, मतलब बच्चों की ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो याद रखें वेस्ट बंगाल, राजस्थान। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। विच एडिशन ऑफ ईस्ट एशिया समिट हेल्ड रिसेंटली। कौन सा ईस्ट एशिया समिट अभी हाल में हुआ है। अगर आपको पूरे न्यूज़ में जो भी न्यूज़ बहुत अच्छा लगा है, इम्पॉर्टेंट लगा है, वो कमेंट में लिखें। ठीक है, और इसका आंसर भी ज़रूर दें अगर आपको पता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।